नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज मील और फिलहाल आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। खबर गवाह के इस एपिसोड में सीकर जिले में आ रहे राज्यपाल और सुमेधानंद सरस्वती जो कि सीकर के सांसद, उनके कार्यक्रम को लेकर फिलहाल संयुक्त मोर्चा ने बिगुल बजा दिया है। और इस बिगुल के पीछे क्या वजह है, इसकी क्या हकीकत है, क्या आधी राजनीति है या फिर किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी है सांसद के प्रति, क्या बात है हम जानना चाहेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में एक गवाह के रूप में गणेश जी बेरवाल लगातार बने हुए हैं। गणेश जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम की मुखालफत संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है? संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा ने जो निर्णय लिया है 17 तारीख को पिपराली चलो, हम उसके समर्थन में हैं और बहुत वाजिब निर्णय है। क्योंकि जो सुमेधानंद एमपी है, दूसरी बार सीकर से चुना हुआ, वो एमपी के कपड़े भगवा है, नाम आर्य समाजी है, लेकिन वो आरएसएस का एजेंट है। और वो राजस्थान में इस बात का कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है कि मैं किसान आंदोलन के खिलाफ सारे उन लोगों को बुलाऊंगा जो लोग ये कानून बनाने वाले हैं, उन लोगों को बुला करके मैं चैलेंज करूंगा इस बात के लिए। तो यहाँ इस चैलेंज को स्वीकार किया गया। 3 महीने पहले 17/9 को सीकर जिला महोदय को और खुद एमपी को कह दिया था कि आप गलत कानून के लिए माफ़ी मांगिए और आप जो है इस कानून वापस लेने के लिए कोशिश करिए, अन्यथा आप पार्लियामेंट से रिजाइन कर दीजिए। ये सीकर के किसानों की मांग थी। आपने आज जिला कलेक्टर महोदय को और कई पदाधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया बताया है, और आज आपने कुछ नए कार्यक्रम भी किए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने ज्ञापन में क्या कहा है और क्यों कहा? आज का ज्ञापन हमने नहीं दिया, संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने और कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। और उन्होंने ये मांग की है कि एक गरिमा का पद है गवर्नर का, और जहां सुमेधानंद ने गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा करके मकान बना करके अपना आश्रम बना करके रख रहा है, उसको जायज करने के लिए वो महामहिम की पदों का बुला करके दुरुपयोग करना चाहता है। इसलिए उसके लिए महामहिम को भी और जिला कलेक्टर को भी उन्होंने दिया। सवाल केवल इतना ही नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट के रूप में राजस्थान पुलिस का एक नियम बना हुआ है कि दूसरे राज्य का कोई भी आदमी आकर के कहीं भी रहता है, चाहे किराएदार रहता है या और कोई काम करता है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इस स्वामी का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं। कल पिपराली के गांव के अंदर चौक में हमने मीटिंग करके पूछा था कि आप में से कोई यदि ये बता दे कि ये कौन से गांव का रहने वाला है तो मैं उनको 1100 रुपये इनाम में दूंगा। किसी ने भी नहीं कहा कि हम यहाँ, हमारे यहाँ 25 साल से है। इसने पीछे की सारी अपनी आइडिया समाप्त कर दी, सारी नई आइडिया पिपराली से बनाई है। इसलिए एक तो मांग हमारी ये है कि ये इस्तीफा दे, कानून जो गलत कानून बनाया है उस कानून का विरोध करे, इसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो और नाजायज गोचर जमीन ये तुरंत खाली करे। आज इसके पास अरबों रुपया इकट्ठा हो गया है। अब इसका दुरुपयोग का हमें आशंका कैसे हुई? पिछली बार वैसे ही एक धार्मिक संस्थाओं का कैसे मिसयूज करती है आरएसएस, उसका उदाहरण सांगलिया है। आपने बताया कि आरएसएस के एजेंट हैं, आपने ये भी कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन इनका होना चाहिए, इनकी पहचान जो है वो जगजाहिर होनी चाहिए। पहचान जगजाहिर इन्होंने अपने जो सांसद का जो फॉर्म भरा था उसमें भी करवाई होगी, और उस वक्त आपने इस बारे में कोई विरोध नहीं जताया, अब विरोध जता रहे हैं, तो कितना जायज है आपका ये विरोध? हमारा विरोध पूरा जायज है। आंदोलन एक पाठशाला होती है, आंदोलन में बहुत बात उभर के आती है, और ये मैं ही नहीं, पूरा पिपराली गांव और आसपास के सब लोग जानना चाहते हैं कि कोई उनके बीच में बस रहा है, वो कहीं अपराधी तो नहीं है। पुलिस की भी जिम्मेदारी है, और उसको यदि हम आंदोलन के दौरान उठा रहे हैं और उसके पहले जो उन्होंने क्या लिखा, हर आदमी का वो ठीक है चस्पा कर देते हैं, एक एफिडेविट देते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ नहीं हूँ, लेकिन ये उससे कोई काम चलने वाला नहीं। हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट में बहुमत लोग अपराधी बैठे हैं और आर्थिक भ्रष्ट बैठे हैं, इसलिए इसका कोई मायना नहीं रखता कि मांग हमारी वाजिब है, मांग लेट उठाई उसका कोई फर्क नहीं। आपने बताया कि आप 17 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं,
उस प्रोग्राम के अंदर, उस कार्यक्रम में के अंदर राजस्थान के राज्यपाल आ रहे हैं, तो क्या ये विरोध राज्यपाल का है? क्या कहना चाहिए? राज्यपाल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं नाजायज जमीन डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर महामहिम के पद आए, वो गलत है। दूसरी बात यह कि महामहिम से एक नागरिक होने के नाते, देश का सबसे बड़ा कोई होता है तो राष्ट्रपति नहीं होता, देश का नागरिक होता है, और जो किसान खुद पैदा करता है और देश को टैक्स देता है वो पहला आदमी है, वो किसी को भी ज्ञापन दे सकता है, किसी को भी विरोध कर सकता है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि सारा इंसात्मक होना चाहिए। ये बात पुलिस ने कल से हमारे ऊपर कई बार सवाल उठाया कि ये संवैधानिक पद है, तो हम सरकार और प्रशासन डिक्लेयर कर दे कि भारत में इतने पद संवैधानिक है और इतने पद गैर संवैधानिक है, तो पता चल जाएगा सारे पद संवैधानिक है, गैर उसका क्या मायना है। इसलिए कोई यदि सबसे बड़ा मुखिया है तो उसके सामने जो किसान की समस्या है वो बात हम बिल्कुल कहेंगे, सुमेधानंद की भी कहेंगे, उसके सामने बिजली जो संकट है उसकी भी कहेंगे, बरसात से जो नुकसान हुआ है उसकी भी बात कहेंगे। संयुक्त मोर्चा और किसान सभा जो कर रही है वो सारी बातें गवर्नर। एक सवाल अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे, हाल ही में आपने शस्त्र पूजा की है दशहरे के दिन आरएसएस की ही तर्ज पर। एक तरफ आप आरएसएस की मुखालफत कर रहे हैं, एक तरफ आप आरएसएस को गलत ठहरा रहे हैं, दूसरी ओर आप आरएसएस की ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? हम न तो आरएसएस के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे, ऐसे सांप्रदायिक लोगों के पीछे नहीं जाना चाहते। वो शस्त्र पूजा देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करते हैं, अंग्रेजों का खड़ा किया हुआ संगठन है। हम किसान का औजार जो वो खेती में काम में लेता है, जो मुल्क को पैदावार देता है, देश की भूख मिटती है, हम उन औजारों की पूजा करते हैं। मैंने इसको लिखा है। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि किस तरह से सीकर में आयोजित हो रहा 17 तारीख का राज्यपाल का कार्यक्रम पूरी तरह से एकदम से बूम में आ चुका है, एकदम से चर्चा में आ चुका है। जहां एक तरफ किसान मोर्चा विरोध में है, किसान मोर्चा अपनी बातों को लेकर सांसद का विरोध कर रही है और सांसद राज्यपाल साहब को बुलाकर एक कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। देखना यह है कि इस कार्यक्रम में क्या होता है, सीकर की जनता को कितना हित मिलता है, कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर गवाह पर। अन्य सभी विशिष्टियों के लिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।